हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करते हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, और यहाँ पर हम बात कर रहे थे टिश्यू के बारे में। इसके काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने डिस्कस यहाँ पे किए हैं, ठीक है। कुछ और जो क्वेश्चन है उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन को आपने यहाँ पे सॉल्व किया था। चलिए, लास्ट जो क्वेश्चन आपके थे यहाँ पर वो था कि नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, तो आपका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, टेंडोन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था नर्व सेल्स डज नॉट कंटेन, नर्व सेल में क्या नहीं होता है। आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन ये आंसर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नर्व सेल है उसको ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाना है। नर्व सेल को हम न्यूरॉन कहते हैं। एक बार जल्दी से आप लोग क्या कर लेंगे, न्यूरॉन का डायग्राम बनाएंगे और उसमें से आप दिखाएंगे कि एक्सॉन कहाँ पर है, नर्व एंडिंग कहाँ पर है, टेंडॉन्स कहाँ पर टेंडॉन्स नहीं है क्योंकि हमने कहा कि टेंडॉन्स उसमें नहीं पाए जाते। डेंड्राइट्स कहाँ पर है। तो चलिए एक बार जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। रफ में ड्रॉ करना है आपको, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सा पार्ट यहाँ पर आता है। चलिए, तो हमने कहा कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो नर्व सेल है, नर्व सेल में क्या नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से हमने कहा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेंडॉन्स नहीं पाए जाते। तो टेंडॉन्स नहीं पाए जाते हैं, ये आपको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, नर्व सेल बनानी पड़ेगी। लेबलिंग करें तो लेबलिंग में हमने कहा सबसे पहले ये वाले जो स्ट्रक्चर आपके पास आते हैं इनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन नंबर डी आपका आता है वो है डेंड्राइट्स, ठीक है। ये हमारे पास आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो चौड़ा वाला पोर्शन है इसे हमने कहा यहाँ पे सेल बॉडी या सोमा भी इसे कह देते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये जो लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपके पास आती है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक्सॉन, जो कि आपका पहला ऑप्शन है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। ये जो येलो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इसे हम कहते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहे हैं इसे हम कहते हैं नर्व एंडिंग्स या टर्मिनल भी कह देते हैं, कि नर्व टर्मिनल या नर्व एंडिंग कह देते हैं। ये हमारे पास क्या आता है, एक नर्व सेल आती है या एक न्यूरॉन का डायग्राम आता है। किसका डायग्राम है ये, न्यूरॉन का, क्योंकि न्यूरॉन को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे नर्व सेल कहते हैं। न्यूरॉन ही क्या है, यहाँ पे नर्व सेल है। तो हमने कहा सारे पार्ट्स हमको मिल रहे हैं, एक पार्ट हमें नहीं दिखा है यहाँ पे, उसका क्या नाम है यहाँ पे, टेंडॉन, ठीक है। तो इट मीन्स टेंडॉन जो है यहाँ पे वो नर्व सेल का पार्ट नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फटीग इज। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में एक ऐसी मसल है, एक वैसी मांसपेशी है, ये ऐसा एक मांसपेशी ऊतक है जो जिंदगी भर बिना थके काम करता है, यानी कि जब तक लाइफ रहेगी तब तक काम होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमने कहा कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें वो रिलैक्स होती हैं, अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो आप रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में एक ऐसी मसल्स होती है जो बिना थके रेगुलरली कंटिन्यूसली काम करती रहती है। क्या है वो, स्केलेटल मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, स्मूथ मसल्स है या वॉलंटरी मसल्स है। आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आपने मसल्स के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। आपको ये भी पता है स्केलेटल कहाँ पाई जाती है, क्या काम है, कार्डियक कहाँ पाई जाती है, क्या काम है, स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, क्या काम है। तो ये तीन ही मसल्स हमने पढ़े हैं। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ मसल्स में हमने ये तीन ही मसल्स पढ़े हैं, ठीक है।
वॉलेंट्री मसल्स अगर हम देखेंगे तो हमने कहा स्केलेटल मसल को ही हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल कहते हैं, ठीक है। बाकी कार्डियक और स्मूथ को हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो सेम है, आपको चूज करना है इन तीन ऑप्शन में से। तो चलिए जल्दी से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, अच्छे से अपने आंसर को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनके बेसिस पे आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या बात की है, आप जानते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स हैं यहाँ पर वो आपके कहाँ पाए जाती हैं, आपके स्केलेटल सिस्टम में पाए जाते हैं जो कि वॉलेंट्री हैं। कार्डियक मसल्स जो आपके पाए जाते हैं वो आपके हार्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। और स्मूथ मसल्स आपके विसिरल ऑर्गन में पाई जाती है। तो आपने कहा हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा काम करता है, थ्रू आउट लाइफ काम करता है, ठीक है, बिना थके, बिना किसी फटीग के। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो कार्डियक मसल्स है वो बिना थके लाइफ टाइम क्या करती है, काम करती रहती है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट फाउंड इन कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी। जो कार्टिलेज होते हैं आपके, कार्टिलेजिनस टिश्यू, उनमें विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फाउंड इन द कार्टिलेजिनस टिश्यू, यानी कि उनमें से कौन सी सेल पाई जाती है। आपने कहा मास्ट सेल है, बेसोफिल है, ओस्टियोसाइट है, कॉन्ड्रिक्साइट है। तो आपने कहा आंसर ऑलरेडी आपके पास है, कॉन्ड्रिक्साइट यहाँ पर हमारे पास आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपने कहा द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज, फ्लोएम में डेड एलिमेंट कौन है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम फाइबर है, पेरेन्काइमा है, या सीव ट्यूब है। तो हमने कहा था जब भी आपको डेड सेल को देखना हो और अगर वहां पे नाम आ गया हो फाइबर का तो आप उसे क्या कर लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमने कहा लॉन्ग along trees has several branches tissue that helps in the sideways conduction of water in the branches is। आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, एक पेड़ है और पेड़ बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं। उस ऊतक का नाम बताइए जो कि यहाँ पे पानी के वितरण के लिए या वाटर कंडक्शन के लिए यहाँ पे क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। हमने कहा उसका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि जाइलम वेसल्स यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि ये हम जानते हैं क्लास 6-7 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट का वो क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम है। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करेगा, फ्लोएम यहाँ पे फूड का कंडक्शन करेगा, ठीक है। आपने कहा फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू कॉलेनकाइमा, ठीक है, पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा है एंड कायरोनकाइमा है, ठीक है। ओके, ये है स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा कि ऑप्शंस क्या क्या आते हैं, कॉलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, पेरेन्काइमा है एंड क्लोरेनकाइमा है, ठीक है। आपके पास क्या क्या है, आपने कहा सबसे पहले तो पेरेन्काइमा को ही हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। अगर पेरेन्काइमा क्या करता है, यहाँ पे क्लोरोफिल को स्टोर कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। अब आता है कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है उसमें तो क्या पाई जाती है, डेड सेल पाई जाती है, ठीक है, जो कि क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्टेबिलिटी देता है। कॉलेनकाइमा जो है यहाँ पर आपने कहा कॉलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा देगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण होती है, क्या आपका आंसर सही आएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉलेनकाइमा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमने बात की है जो फिल ब्लैंक्स है वो हमने डिस्कस किए हैं, अभी तक आपने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, आज हम डिस्कस करेंगे फिल ब्लैंक्स, ठीक है। फिल ब्लैंक्स में हम सबसे पहले है एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज द डैश ऑफ द स्टेम एंड रूट। आपने कहा एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो तने और जड़ की जो ग्रोइंग टिप होती हैं वहां पर पाया जाता है, शूट के टिप में और रूट के टिप में, ठीक है, ग्रोइंग टिप जो होती हैं। तो ये क्या इंक्रीज करते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है कि ये क्या इंक्रीज करेंगे, आपने कहा लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है, वृद्धि यहाँ पर होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको द डैश मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीज द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट। आपने कहा कि वो कौन सा मेरिस्टेम है जो क्या करता है, तने और जड़ की गिर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आपने कहा वो जो आपका आंसर होगा लेटरल मेरिस्टेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा द प्रोसेस बाय विच सेल्स टेक अप परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड। आपने कहा कि जब कोई सेल जो होती है वो एक निश्चित आकार
ले लेती है और एक स्पेसिफिक एक विशिष्ट कार्य को करने लगती है, तब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपने कैसे हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है उसमें कहा गया लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा ऑफ एक्वेटिक प्लांट गिव डैश टू द प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट। आपने कहा कि जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा में जब इंटरसेलुलर स्पेस बहुत बढ़ जाता है तो वो जो एक्वेटिक प्लांट होता है उसे क्या देता है, आपने कहा उसे ये देता है बायोन्सी। ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके और इनके जो आंसर है आपके सामने लिखे हुए हैं, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपको बोला गया है कॉलेनकाइमा इज अ डैश टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। कॉलेनकाइमा जो है वो किस टाइप का टिश्यू है, इट मीन्स कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्लांट टिश्यू से पूछा गया है और प्लांट टिश्यू का जो चार्ट हमने इतनी बार डिस्कस किया है उसी से आपको इसका आंसर मिलेगा। तो क्या हमने देखा है यहाँ पर प्लांट टिश्यू के चार्ट में हमने बात की है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, ठीक है, जिसे विभजोतक ऊतक कहते हैं, और हमने बात की है यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में जिन्हें स्थायी ऊतक कहते हैं। तो क्या आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात की है, आपने क्या एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और लेटरल मेरिस्टेम है। ठीक है। परमानेंट टिश्यू में हमने कहा कि परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, जिसे हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने बात की है यहाँ पे पैरेन्काइमा की, हमने बात की है यहाँ पे कॉलेनकाइमा की, हमने बात की है यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा की, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने बात की है जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए अब टेबल आपके सामने है। अब आप बताइए कि कॉलेनकाइमा किस प्रकार का टिश्यू आपसे पूछा गया। कॉलेनकाइमा इज अ डैश टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स व्हिच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। हमें ये एक तो इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया है कि जो कॉलेनकाइमा है वो क्या करता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है प्लांट्स में। ठीक है। फंक्शन बताया गया किस टाइप का टिश्यू होगा, किस टाइप से मतलब है कि आपको ये बताना है कि प्लांट टिश्यू में वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या वो प्लांट टिश्यू है। ठीक है। तो हमें कहाँ मिला है ये आंसर, आपने कहा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में भी पूछा जाए कि कौन सा परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में भी पूछा जाए कि कौन सा परमानेंट टिश्यू, तो आपने कहा है सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ पर होता है। ठीक है। क्या आंसर आपका आएगा, आपने कहा कॉलेनकाइमा क्या है यहाँ पे परमानेंट टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू में भी कौन सा टिश्यू है यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है। इजी है। इसीलिए आपको सबसे पहले क्या बताया गया था, यहाँ पे टेबल बताई गई थी। नेक्स्ट द हस्क ऑफ कोकोनट इज कंपोज्ड और डैश टिश्यू। आपने देखा है जो नारियल होता है, नारियल के बाहर जो रेशे होते हैं वो किससे बना होता है, तो वो जो रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, आपने कहा जटिल होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है। और हमने कहा था जो रिजिड पार्ट है, जो टफ पार्ट है, वो कौन बनाता है यहाँ पे, अगेन हम बात करेंगे यहाँ पर परमानेंट टिश्यू की और परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू की, क्योंकि हमने कहा कॉलेनकाइमा क्या कर रहा है यहाँ पे, आपने कहा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कॉलेनकाइमा लिविंग सेल से बना होता है। एक ऑप्शन हमारे पास आता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो डेड सेल से बना होता है और जो रिजिड पार्ट होते हैं उनका फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने कहा 2 किडनी शेप्ड सेल कॉल्ड डैश शेल एनक्लोज स्टोमेटा। हमें पूछा गया है कि 2 किडनी के आकार की सेल होती हैं जो स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, इस प्रकार की सेल। ये किडनी के आकार की सेल है। ठीक है। थोड़ा बड़ी बन गई है, छोटी बनाते हैं जिससे आप रिलेट कर सकें। ये किडनी के आकार की सेल है। किडनी का आकार भी कुछ इसी प्रकार का होता है, क्या कहते हैं हम, जो यहाँ पे राजमा के जैसे आपने सीड देखे हैं जो सेम के बीज होते हैं उसके आकार के होते हैं किडनी। तो किडनी शेप की 2 सेल हमारे पास होती हैं। ये क्या करती हैं, ये स्टोमेटा है हमारे पास। स्टोमेटा क्या आता है, ये है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा को क्लोज करती हैं, स्टोमेटा को ओपन करने में भी हेल्प करती हैं, जैसे कि ये तो हमारे पास क्या आता है क्लोज टाइप का स्टोमेटा आता है।
अगर आप ओपन टाइप का स्टोमेटा देखेंगे तो कैसा आएगा, आपने कहा इस प्रकार का आएगा, प्रकार का। स्टोमेटा क्या है यहाँ पे, ये है स्टोमेटा, ठीक है। तो ये जो स्टोमेटा है ये ओपन है, ये स्टोमेटा क्लोज है। आपसे पूछा गया है टू किडनी शेप्ड सेल कॉल्ड डैश शेल्स एंड क्लोज द स्टोमेटा, आपको बतानी है इन दो कोशिकाओं को क्या कहा, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, गार्ड सेल कहा जाता है। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं। आगे है जो 8th पॉइंट आपके पास आता है, उसमें है सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड, ठीक है। कॉर्क के जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं एंड हैव अ केमिकल कॉल्ड डैश इन देयर वॉल दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। हमने कहा कि जो कॉर्क होती हैं वो क्या होती है, डेड सेल्स होती हैं, उनमें कुछ केमिकल होता है जो क्या करता है यहाँ पे गैस एंड वाटर एक्सचेंज को इम्परवियस करता है, ठीक है, यानी कि रोकता है। तो क्या कहते हैं उसे, हमने कहा सुबेरिन यहाँ पर हम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट आपको बोला गया है द डैश पैरेन्काइमा स्टोर फूड एंड हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। आपने कहा डैश पैरेन्काइमा स्टोर, वो कौन से प्रकार का पैरेन्काइमा है जो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है एंड हेल्प्स इन द साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर, एंड साइडवे कंडक्शन को क्या करता है, वाटर का साइडवे कंडक्शन करता है। क्या आंसर आपका आएगा, जाइलम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द इसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर कवर्ड विद डैश एपिथेलियम। कौन सा है, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया है। क्वेश्चन आपसे सेम भी पूछे जा सकते हैं, बस क्या है, जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तब आपने जब आपने बात की थी कि यहाँ पर इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो किस प्रकार के टिश्यू से मिलकर के बना होता है, वहाँ एमसीक्यू से यहाँ पर क्या है, फ्रिंदा ब्लैंक्स है। आंसर आपका क्या आया था, स्क्वामस यहाँ पर आया है। ध्यान रखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने कहा कि उस टाइम पे हम किसकी बात कर रहे थे, उस टाइम पे हम बात कर रहे थे कि जो आपके इंटेस्टाइन है वो किससे बनी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसोफिगस जो है उसकी लाइनिंग किससे बनी है। तो ऐसे ही आपसे क्या आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्गन से, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि जो ग्लैंड्स होती हैं आपकी, उनमें किस प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। तो आपने कहा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। आपने कहा आपके इंटेस्टाइन में कौन सा, आपने कहा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। आपने कहा इसोफिगस एंड माउथ की जो लाइनिंग है उसमें कौन सा पाया जाता है, आपने कहा स्क्वामस है। तो इसी प्रकार से जो ऑर्गन है आपके, जो अंग है, उनसे उनको यहाँ पे एग्जाम्पल में रख करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस ऑर्गन में किस प्रकार का टिश्यू है, या इस ऑर्गन में अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो किस प्रकार का टिश्यू यहाँ पे पाया जाता है। तो चलिए सारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। चलिए तो आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट 11 जिसमें कहा गया है ब्लड हैज अ फ्लूइड यानी लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड डैश इन विच रेड ब्लड सेल्स इन आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स इन डब्ल्यूबीसी एंड आर सस्पेंडेड। आपने कहा जो ब्लड का मैट्रिक्स है वो क्या होता है, तरल होता है, फ्लूइड होता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी यहाँ पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो आपने कहा ब्लड मैट्रिक्स को हमने क्या कहा था, प्लाज्मा कहा था, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 12 आता है वो है बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। जो बोन की सेल्स होती हैं वो हार्ड मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। दैट इज कंपोज्ड ऑफ डैश एंड डैश कंपाउंड। सेम क्वेश्चन आपने एमसीक्यू में सॉल्व किया था, क्या कहते हैं उसे, कैल्शियम एंड फास्फोरस कहते हैं। Point number 13 है the cells of dash muscular tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleate having many nucleus। इनके ऐसी मसल्स जो जिनके जो टिश्यू होते हैं लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड यानी शाखाएं नहीं पाई जाती हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आपने कहा क्या कहते हैं, स्ट्राइकेड मसल्स उसे हम यहाँ पर कहते हैं। तो चलिए सारे पॉइंट्स को एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट यहाँ पर होते हैं। आपको इसी प्रकार से हर चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो रिवाइज करते रहने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।